हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 14 के पार्ट 6 से। सीन की शुरुआत होती है, योजिन को दिखाया जाता है, उसके साथ सिक्योरिटी चीफ वो सब हमारे हीरो के कमरे में आते हैं। हमारा हीरो लेटा हुआ होता है, वहाँ पे सिक्योरिटी चीफ भी होते हैं, चीफ जो भी होती है, चीफ किम भी होती है। हमारा हीरो उन्हें देखकर उठता है, चीफ किम हमारे हीरो की तरफ देख रही होती है, बाकी सब भी देख रहे होते हैं। तभी योजिन कहती है कि तुम उठ गए। हमारा हीरो कुछ नहीं कहता, वो योजिन की तरफ देख रहा होता है। योजिन हमारे हीरो को देखकर मुस्कुरा रही होती है। फिर योजिन कहती है कि तुमने सुखैन का मेमोरी कार्ड ले लिया था ना। हमारा हीरो कोई जवाब नहीं देता, वो सिर्फ देख रहा होता है। तभी सिक्योरिटी चीफ कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमारा हीरो कहता है कि मैंने वो तुम्हें देने के लिए नहीं चुराया था। योजिन चुप रहती है और सिक्योरिटी चीफ कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है, और तुम्हें पता भी है तुम्हें बचाने के लिए हमने कितनी मुश्किलों का सामना किया है और तुम्हें यहाँ छुपाए रखने के लिए। और चीफ जो भी ये देख रहे होते हैं, तभी योजिन कुछ नहीं कहती, बस हाथ से इशारा करती है सिक्योरिटी चीफ की तरफ कि और कुछ मत कहो। फिर योजिन हमारे हीरो से कहती है कि आखिर तुमने फिर इसे चुराया क्यों। हमारा हीरो कहता है कि पाक वांसू को ख़त्म करने के लिए। तो योजिन कहती है कि हम भी तो यही चाहते हैं, फिर लाओ हमें दे दो वो। तभी हमारा हीरो कहता है कि नहीं, तुम जो ना पाक वांसू को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे इससे बिल्कुल भी। और योजिन कहती है कि ऐसा क्यों। हमारा हीरो कहता है कि अगर इसका कंटेंट बाहर आया ना तो जेबी ग्रुप भी चकनाचूर हो जाएगी। योजिन ये सुनकर शांत होती है, चीफ किम भी हैरान होकर देखती हैं। और हमारा हीरो कहता है कि जो इंसान इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है ना, वो चेयरमैन चोई हैं। तो इसलिए जो ना, जब तक तुम जेबी ग्रुप को डिस्ट्रॉय ना कर पाओ तब तक तुम ये कंटेंट जो है बाहर नहीं लेके आओगी। तभी योजिन कहती है कि ठीक है, फिर हम इसको एक तरीके से अपनी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं ना। हमारा हीरो कहता है नहीं, मैंने जो ना ये तुम्हें देने के लिए नहीं चुराया है। ये सुनकर योजिन उदास हो जाती है। फिर योजिन कहती है कि क्यों चुराया है। फिर हमारा हीरो कहता है कि ये जो ना एक नए वर्जन के रूप में काम करेगा ईमेल के, जो मैंने तुम्हारे खिलाफ यूज़ किया था जब हमारा हीरो योजिन से पहली बार मिला था। योजिन उदास होती है। तभी हमारा हीरो कहता है कि ये मैंने अपने आप को तुमसे और एना को, हम दोनों को तुमसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। ये सुनकर चीफ जो भी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें भी असेंबली मैन ने कुछ कहा था। और चीफ किम और सिक्योरिटी चीफ दोनों हैरान होकर देखते हैं। योजिन को भी गुस्सा आता है। हमारा हीरो योजिन की तरफ देख रहा होता है। वहीं सीन चेंज होता है। सिक्योरिटी चीफ अपने ऑफिस में आते हैं और गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि ये सब बहुत गलत हो रहा है, और मैंने तुमसे कहा था ना, उन्हें पता चल ही जाएगा, आज नहीं तो कल, और अब हम क्या करेंगे। चीफ जो उन्हें देख रहे होते हैं, तभी सिक्योरिटी चीफ कहते हैं कि मेरे हिसाब से ना मैडम चोई जो ना पूरी तरीके से पागल हो गई है। चीफ जो हैरान होते हैं वो कहते हैं कि आपका मतलब क्या है सर। तभी सिक्योरिटी चीफ कहते हैं कि वो जो ना उस लड़के के लिए पागल हो गई हैं। चीफ जो कहते हैं कि पागल हो गई है उसके लिए। सिक्योरिटी चीफ कहते हैं कि तुम आखिर इन रोमांटिक चीज़ों के बारे में इतना इग्नोरेंट कैसे हो सकते हो कि तुम्हें ये पता ही नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा मैडम चोई उसमें इंटरेस्टेड है नहीं। तभी सिक्योरिटी चीफ फिर कहते हैं कि तुम्हें पता है, अगर उन्हें ये इन्फॉर्मेशन निकलवानी होती तो वो किसी ना किसी तरीके से उससे निकलवा ही लेती, और ख़ासकर जो अब हालात हैं उस हिसाब से तो। पर वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही, बहुत ईजी हो रही हो उसके साथ। चीफ जो उन्हें देख रहे, और वो फिर चीफ जो उससे कहते हैं कि तुमने क्या सोचा, तुम यहाँ पर बने रहोगे या नहीं। चीफ जो हैरान होते हैं उनकी तरफ देख रहे होते हैं। सिक्योरिटी चीफ कहते हैं कि तो साफ था ना कि तुम्हारा सपना था एक कूल चीफ बनने का, जो ब्लू हाउस में काम करे और प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली के लिए सिक्योरिटी का काम करे, और ये अब सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। चीफ जो ये सुनकर थोड़ा सा हैरान होते हैं और कहते हैं कि सर प्लीज़ पहले आप काम डाउन हो जाइए थोड़ा सा। सिक्योरिटी चीफ ये सुनते हैं और वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। चीफ जो है ये सुनकर हैरान होते हैं, वो सोचने लगते हैं और उनकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी सिक्योरिटी चीफ कहते हैं कि क्या आज तुम्हें असेंबलीमैन के साथ बॉडीगार्ड के तौर पर इवेंट पर नहीं जाना। चीफ जो कहते हैं कि हाँ जाना तो है और मैं चलता हूँ, और इस बारे में हम जो ना जब मैं आ जाऊँगा तब बात करेंगे। सिक्योरिटी चीफ कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है करते हैं। वहीं चीफ जो वहाँ से चले जाते हैं, सिक्योरिटी चीफ कुछ सोचने लगते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, योजिन को दिखाया जाता है। योजिन हमारे हीरो से कहती है इसका मतलब तुमने ये मुझे नीचे गिराने के लिए किया ना। हमारा हीरो कुछ नहीं कहता। योजिन सोच रही होती है और फिर कहती है कि अच्छा तुमने ये किया, पर क्यों किया तुमने ये ऐसा, तुम तो मेरे दोस्त थे ना। हमारा हीरो कहता है कि क्या तुम कभी दया से किसी के लिए रोई हो। योजिन कहती है कि मेरी तो पूरी लाइफ ही आंसुओं में गुजर गई। हमारा हीरो योजिन की तरफ देखता है और कहता है
कि मैं खुद पर दया दिखाने की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। योजिन हमारे हीरो की बात सुन रही होती है, तभी हमारा हीरो कहता है कि मुझे यकीन है तुमने इतने लोगों पर दया नहीं की होगी, क्योंकि तुम लोग जो ना बहुत ज़्यादा ही खुदगर्ज हो। तुम जैसे लोगों को जो ना अपने दर्द के अलावा किसी और का दर्द जो है दिखाई नहीं देता। योजिन सुन रही होती है हमारे हीरो की बात। हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें पता है दूसरे लोगों को भी दर्द होता है जैसे कि तुम्हें होता है। और हमारा हीरो कहता है कि जैसे कि वो जो सफाई करी थी महिला बिल्डिंग में वो हो गए, और 2 वो कपल हो गए जहाँ पे हमारा हीरो रुकता है। योजिन हमारे हीरो की बात सुन रही होती है। हमारा हीरो कहता है कि मीरेन हुई, हाउसकीपर हुई, संगूक हुआ। योजिन चुपचाप सुन रही होती है और हमारा हीरो कहता है कि रानियां भी, वो सब लोग जो ना अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते थे जैसे तुम चाहती हो। तभी योजिन कहती है कि हाँ, हर कोई खुश रहना चाहता है अपनी लाइफ में, पर हर किसी की एक जगह होती है। हमारा हीरो गुस्से में आ जाता है थोड़ा सा और कहता है कि हाँ, जैसे तुम लोगों ने ह्यू में हायरिन को मार दिया ना अपनी जगह बनाए रखने के लिए जिंदगी में, है ना। योजिन सुन रही होती है। तभी हमारा हीरो कहता है कि तुम जो ना दूसरों को मारने के लिए काफ़ी कैपेबल हो, और इसीलिए जो ना मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। और हाँ, ना ही तुम्हें जो ना ऐसे फ्रेंड्स की ज़रूरत है, तुम्हें जो ना चीफ किम जैसे लोगों की ज़रूरत है जो तुम्हारी पूजा करें, या फिर ऐसे लोगों की जिनकी पूजा तुम करो, ऐसे लोगों की ज़रूरत है तुम्हें। और हाँ, जैसे तुम करती थी ना जेंग स्यूजुन की पूजा जब तुम यंग हुआ करती थी। योजिन ये बात सुन रही होती है। तभी हमारा हीरो कहता है पर अब मुझे माफ़ कर देना, इनमें से जो ना कोई सा भी ऑप्शन मुझ पर सूट नहीं करता। योजिन चुपचाप सुन रही होती है। वहीं सीन चेंज होता है, सिक्योरिटी चीफ को दिखाया जाता है। वो बैठे हुए होते हैं, उनके पास फ़ोन आता है, वो फ़ोन उठाते हैं और दूसरी तरफ ये जो फ़ोन करने वाले होते हैं ये चेयरमैन चोई होते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुमने अपना फैसला ले लिया। सिक्योरिटी चीफ कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाओ। वहीं ये दोनों फ़ोन रख देते हैं और चेयरमैन चोई जो है हंसने लगते हैं। वो एक को कॉल करते हैं, उसमें कार में बहुत सारे गुंडे होते हैं। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम पहुँच रहे हैं, जल्दी करो। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं सिक्योरिटी चीफ को दिखाया जाता है। वो जो सिक्योरिटी रूम होता है वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे 2 आदमी होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, अपने मॉनिटर को देख रहे होते हैं। वहीं वो देखते हैं कि सामने फाइल रखी हुई है। वो जानबूझकर उन फाइल को गिराते हैं और अपनी चाय भी गिरा देते हैं। और वो जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा होता है उनसे कहते हैं कि जल्दी से इसे साफ़ करो, मॉनिटर को मैं देख लूँगा। और वो मतलब बहाना बना के वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं मॉनिटर की तरफ और कहते हैं पता नहीं मैंने इस बार कैसे गलती कर दी, पर ना मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करता। और वो जो मॉनिटर वाले आदमी होते हैं वो दोनों मॉनिटर छोड़कर यहाँ आ जाते हैं और वो दूसरे आदमी से कहता है कि जाओ तुम जो कि पोछा लेके आओ, मैं देख रहा हूँ। वहीं सिक्योरिटी चीफ उन दोनों को इस काम में लगा के मॉनिटर की तरफ देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि बाहर जो है मेन गेट पर एक कार आती है। बाहर मेन गेट का सीन दिखाया जाता है। कार में से आदमी उतरते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं गेट पर, उन्हें मारते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं उनका लीडर जो होता है उन्हें आगे बढ़ने के लिए इशारा करता है और वो अंदर बिल्डिंग में घुस जाते हैं। तभी एक कार और आती है जिसमें से एक बॉक्स उतरता है काफ़ी बड़ा। वहीं दूसरी कार भी आती है, उसमें से चेयरमैन चोई उतरते हैं और वो काफ़ी मुस्कुरा रहे होते हैं। और उनका जो लीडर होता है मिस्टर चोई के लिए जो काम कर रहा होता है वो एक दूसरे से बात करते हैं और वो देखते हैं कि अंदर तो काफ़ी लड़ाई चल रही है। मिस्टर चोई उसकी तारीफ़ करते हैं और वो सब आगे बढ़ने लगते हैं अपने उस बॉक्स को लेकर साथ में। वहीं सीन चेंज होता है। योजिन और हमारे हीरो को दिखाया जाता है। योजिन कहती है कि मैं नहीं चाहती तुम मेरी पूजा करो। हमारा हीरो योजिन को देख रहा होता है। तभी योजिन फिर से कहती है कि मैं, योजिन पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं करती। तभी हमारा हीरो कहता है कि तुम क्या मुझे दुलार करना चाहती हो, प्यार करना चाहती हो और अपना एक और गुलाम बनाना चाहती हो। योजिन काफ़ी दुखी हो जाती है और हमारे हीरो की तरफ देख रही होती है। वहीं सीन चेंज होता है। सिक्योरिटी चीफ को दिखाया जाता है, वो किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। सीन फिर से चेंज होता है। पाक क्वानसू को दिखाया जाता है, वो काफ़ी परेशान होता है और अपनी घड़ी को देख रहा होता है। वहीं सीन चेंज होता है। चेयरमैन चोई को दिखाया जाता है, वो आगे बढ़ रहे होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं तो उनका इंतजार सिक्योरिटी चीफ कर रहे थे। सिक्योरिटी चीफ उन्हें झुककर विश करते हैं और वो एक दूसरे से बात करते हैं और सिक्योरिटी चीफ उन्हें रास्ता दिखाते हैं लिफ्ट में जाने का और वो सब लिफ्ट में अंदर चले जाते हैं। लिफ्ट बंद हो जाती है। वहीं लिफ्ट नीचे पहुंचती है क्लाउड 9 में और इससे काफ़ी तेज़ आवाज़ सी होती है जैसे ही लिफ्ट नीचे जाके रुकती है। वहीं योजिन को दिखाया जाता है। योजिन हैरान होकर बाहर की तरफ देखती है और हमारा हीरो भी। और यहीं पे एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगली वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।